नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। खबरों में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फाइबर केबल तार को काटकर उपकरण की गई चोरी, जिससे ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड एशिया न्यूज सहित ग्रैंड विजन के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा बाधित। भोले बाबा की बारात का आमंत्रण पत्र आकाशगंगा के व्यापारियों को बांटा गया, जिससे लोगों में आयोजन को लेकर दिखा उत्साह। पिछले दिनों हिंदू कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हिंदू संगठन ने आईजी रेंज कार्यालय का किया घेराव। दल संगठन के संयोजक ने कार्यवाही की मांग। दुर्ग में चल रही अवैध प्लॉटिंग का कार्य, किसान की जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने किया कब्जा, जिसे लेकर समक्ष अधिकारियों से की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग से चरौदा और सेक्टर से बोरसी तक ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड एशियन न्यूज सहित ग्रैंड विजन के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण बाधित हो गया। फाइबर केबल तार को काटने व लाखों रुपए के उपकरण की चोरी की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा से की गई। ग्रैंड एशियन, फॉक्सटेल, हैथवे, सीबीएन व ग्रैंड विजन साथ ही साथ इंटरनेट के केबल तार को काटकर लाखों रुपए के उपकरणों की चोरी युगनेट के संचालक रामेश्वर उर्फ नानी चरौदा निवासी द्वारा बीती रात 10:30 बजे के आसपास काट कर की गई। इस कृत्य से हमारे द्वारा प्रसारित समाचार व विविध कार्यक्रम लाखों घरों में नहीं पहुँच पा रहा है। ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड एशियन न्यूज को हमारे ग्राहकों को देखने सुनने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस कुत्सित कार्य से जहां हमें लाखों रुपए की आर्थिक हानि हुई है, वहीं इससे हमारी छवि भी धूमिल हो रही है। हम पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। ग्रैंड विजन की पत्रकारिता शासन व प्रशासन की योजनाओं को पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत करने का रहा है। ग्रैंड विजन के राजा खान ने बताया कि केबल तार को काटा ही नहीं गया, अपितु लाखों के उपकरणों की चोरी भी की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक सोच के तहत यह कार्य किया गया है। इस दुस्साहस भरे कृत्य को अंजाम देने वालों के विरुद्ध जांच कर न्याय दिलाने की मांग की गई है, जिस पर उप पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव को कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अमरेश्वर थाना अंतर्गत खेत में एक जली हुई लाश पुलिस को मिली थी। उस प्रकरण में मृतक के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस के अथक प्रयास से उक्त ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली गई है और 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आज पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मीणा ने कहा कि 1 नवंबर को जली हुई लाश की शिनाख्त मृतक की पुत्री ने शेख मेहरुद्दीन उर्फ टुनटुन 40 वर्षीय निवासी गांधीनगर पुलियापारा भिलाई 3 के रूप में की थी। फॉरेंसिक व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात कही गई। अब पुलिस को बिखरे हुए सुरागों को एकत्र करना था। एसएसपी श्री मीणा ने बताया कि टुनटुन के दुश्मनों को टटोला गया तो एक तार खुद ब खुद खुलते गए। जानकारी मिली कि मृतक की अदालत मोहम्मद अशरफ से थी। मृतक ने जब पुरानी रंजिश की वजह से अशरफ के वाहन को जला दिया था, तब उसने मृतक से कहा था, तुम मेरे वाहन को जला दिए हो, अब बदला लेने तुम्हें जला दिया जाएगा। घटना दिवस मृतक के गले को गमछे से घोटा गया और मृत हो जाने के बाद उसके शव को कार में भरकर अमलीडीह जाया गया। वहां सुनसान खेत में उस पर पेट्रोल डालकर मोहम्मद अशरफ, संदीप पाटिल व राहुल चौरसिया ने जला दिया और वापस भिलाई 3 आ गए। बताया गया कि 31 अक्टूबर की रात 12:30 बजे अशरफ, संदीप पाटिल उर्फ सेठी व राहुल चौरसिया तीनों रेलवे पटरी के पास शराब पी रहे थे। उसी दौरान शेख मेहजुद्दीन उधर से गुजर रहा था। उसे रोककर गर्दन को कसकर दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक की लाश को मारुति सुजुकी कार क्रमांक CG04H 3559 में डालकर अमलीडीह ले जाकर जला दिए थे। मामले में मोहम्मद अशरफ और संदीप पाटिल को गिरफ्तार किया गया और तीसरा आरोपी राहुल चौरसिया फरार हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने पत्रवार्ता में बताया कि फरार आरोपी राहुल चौरसिया को अभी बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ भांडवी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत कार्रवाई की गई। 1 नवंबर 2021 को ग्राम अमलीडीह में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला था, जिस पर पुलिस के द्वारा उसको मर्ग में लेकर विवेचना में लिया गया।
पोस्टमार्टम से पता चला कि उस व्यक्ति की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, इसके लिए थाना अमलेश्वर के द्वारा सभी जगह और सभी थाना के आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में उसकी पहचान, उसकी फ़ोटो भेजकर उसकी पहचान करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। और 8 दिसंबर को उस व्यक्ति की पहचान शेख मेहरुद्दीन उर्फ टुनटुन के रूप में हुई। उसके भाई ने उसकी पहचान की और ये पता चला कि ये व्यक्ति ड्राइवर है और गाड़ी चलाता रहता है। घर वालों कभी कभी लंबे समय तक घर से बाहर रहता है, तो इसलिए घर वाले पहले उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं किए। जब बहुत दिनों तक घर वापस नहीं आया तो उन्होंने थाने में गुम इंसान दर्ज करवाया भिलाई 3 में। भिलाई 3 के गुम इंसान और इस मर्द में जब दोनों में समानता हो गई, उसके बाद में ये पता करने की कोशिश की कि इस व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी थी या किसी के साथ में इसका विवाद था। इसी विवेचना करते करते ये पता चला कि अशरफ नाम के व्यक्ति से मृतक की लड़ाई हुई थी। उसमें थाना भिलाई 3 में अपराध भी कायम हुआ था और अशरफ ने इसकी गाड़ी को जला दिया था। गाड़ी को जलाते समय ही अशरफ ने कहा था कि तूने जैसे मेरी गाड़ी को जलाया है वैसे तुमको भी मैं एक दिन जला दूंगा। इसी बातों को पुलिस जो हमारे पास तथ्य है इस पर आगे विवेचना किया गया और अशरफ से पूछताछ करने पर उसने इस अपराध को करना कबूल किया। उसने बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ में संदीप पाटिल और राहुल के साथ में ये अपराध किया है और क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी थी, उसी दुश्मनी को कारण उन्होंने इसकी हत्या की और उन्होंने उसको हत्या करके अपनी गाड़ी में रख के उसको अमलेश्वर में जाके शव रख दिया था और उसको जला दिया। सर पहले भी कोई आपराधिक प्रकरण है इन लोगों के? ये मृतक भी और आरोपी भी दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। लड़ाई झगड़े के इनके अपराध थानों में दर्ज है। फरार आरोपी की तलाश जारी, लेकिन अभी ही एक सूचना मिली कि जो टीम हमारी गई हुई थी बिहार से, उसको अभी उसको गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भोले बाबा की बारात में शामिल होने के लिए बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के संस्थापक व अध्यक्ष दया सिंह आकाश गंगा सोपेला के व्यापारियों को आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। भोले बाबा के भक्त व भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दया सिंह के द्वारा पिछले 13 वर्षों से अनवरत भोले बाबा की बारात निकाली जा रही है। इस वर्ष आयोजन को और अधिक सफल बनाने के लिए दया सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ आकाश गंगा सुपेला के व्यापारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति द्वारा 8 दिवसीय भव्य राम कथा का आयोजन रसाली के आशीष नगर में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज राम भक्तों ने कलश यात्रा निकाल कर की। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति व कृष्णा टॉकीज मार्ग व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आशीष नगर रसाली में भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं ने शीतला मंदिर से आज कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम के संयोजक विपिन सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि हरिद्वार से आए पंडित अरविंद शुक्ला कथा का वाचन करेंगे। आयोजन में लोगों को कोरोना से जागरूक करने और वायरस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन भी प्रवचन स्थल पर किया गया। राम कथा का आयोजन है यहाँ आशीष नगर में, जिसमें आज 3 बजे से कलश यात्रा है। यहाँ से कलश शीतला मंदिर तक जाएगी और 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। 22 तक इसका समापन होगा। 22 को हवन होगा 11 बजे और 2 बजे करीब भंडारा का प्रोग्राम है। बाकी अभी आ रहे हैं गुरुजी, वो आपको उससे ज़्यादा गुरुजी हरिद्वार से आए, अरविंद शुक्ला जी हैं कथावाचक। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। पिछले दिनों दुर्ग में हिंदू कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बजरंग दल और हिंदू संगठन से जुड़े करीब 150 लोगों ने दुर्ग रेंज के आईजी कार्यालय का घेराव किया और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्याय संगत कार्यवाही किए जाने की मांग की। बजरंग दल के संयोजक रतन यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल ने आईजी ओपी पॉल से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा।
बजरंग दल के संयोजक रतन यादव के नेतृत्व में न्याय यात्रा दुर्ग बस स्टैंड से निकाली गई, जो कि आईजी कार्यालय तक पहुंची। इसके बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने यहां अपना आक्रोश जाहिर किया। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि आस्था के साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है और बहुत तेजी से दिख रहा है। तो वहीं पर चर्च है जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है और अब हनुमान मंदिर हटाने जिला प्रशासन जा रही है, जिससे हिंदू समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हम विकास कार्य में बाधक नहीं है, परंतु हमारी मांग यह है कि अगर रोड से लगी हुई हनुमान मंदिर को आप हटा रहे हैं तो वही चर्च भी रोड से लगा हुआ है, उसे भी हटाया जाए, जिससे दोनों धर्मों के लोगों का विश्वास प्रशासन के प्रति हो। कोई भी दोहरा मापदंड न किया जाए। मंदिर बचाओ अभियान के तहत पुलिस द्वारा FIR को जो भी किया गया है उसे तत्काल निरस्त किया जाए। मंदिर को हटाने से पहले चर्च भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है, उसे भी हटाया जाए ताकि हिंदुओं की आस्था का सम्मान हो सके। लाठीचार्ज करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो। इसी विषय पर हमारा कुछ विषय के लेकर हमने जो कोई बात किया था उस पर एक FIR हुआ था, और जब उस FIR के बारे में हमारे कुछ कार्यकर्ता गए बात करने के लिए तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज होने के बाद कार्यकर्ताओं का सिर्फ इतना कहना था कि आप FIR क्यों किए, जबकि वो तो जो सही बात है उसको कहा गया है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और FIR लगातार दूसरे दिन मालूम चलता 4-5 धाराओं में और हो गई। तब ये विवाद फिर बढ़ने लगा, आक्रोश फिर बढ़ गया समाज में। तो पूर्व में हमने पहले चरण में हमने कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है और ये मंदिर नहीं हटना चाहिए और लाठीचार्ज करने वाले जो भी अधिकारी हो उन पर कार्रवाई हो, इस विषय को लेकर के आज हमने उस दिन ज्ञापन सौंपा था समाज की ओर से। और आज भी सर्व हिंदू समाज की ओर से हमने बजरंग दल जैसे तमाम हिंदूवादी संगठन और कुछ हिंदूवादी विचारधारा के जितने भी लोग उनको हमने आह्वान किया था कि आइए, और आज आईजी साहब से मिलकर के हम अपनी व्यथा को बताएंगे। तो आज हमने आईजी साहब को अपनी पूरी विषय को जानकारी दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इन पर जरूर कार्रवाई कराएंगे और एक जांच टीम बनवा करके जो मंदिर का जो विषय आप बता रहे हैं उसके हम कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके हम जाँच टीम बना करके इस पर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और रही बात FIR की, तो FIR जो हुआ है उसमें बयान क्या हो रहा है और किस आधार पर हुआ उसको हम जाँच करवाते हैं, फिर आपको हम बताएंगे। यही बात को लेकर हम आ जाएंगे। मंदिर नहीं हटेगा। अधिकारी थे जिन्होंने जो भी कौन थे लाठीचार्ज वाले? लाठीचार्ज में हमारे यहाँ के माइक 2 साहब थे, उनके खिलाफ भी हमने आवेदन दिया हुआ है और कह दिया है कि यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो भी इसमें दोषी अधिकारी है उस पर विभागीय कार्रवाई हो, इस बात को हमने रख दिया है। मंदिर नहीं हटेगा आश्वासन मिला आप लोगों को? नहीं, ऐसा है कि मंदिर का उन्होंने कहा है कि अगर मंदिर अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है तो हमारा भी यही कहना है कि अतिक्रमण के दायरे में अगर मंदिर आ रहा है तो हमको जहाँ तक जानकारी में कि चर्च भी आ रहा है, तो आपको चर्च को भी हटाना पड़ेगा। हम विकास कार्य के बाधक नहीं है, लेकिन अगर आप सौतेला व्यवहार करेंगे, सिर्फ मंदिर को ही टारगेट करेंगे, तो हम इसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। इसी बात को लेकर के हमने आईजी साहब को कहा है और आईजी साहब ने आश्वस्त किया है कि इसको हम पूरा दिखवाते हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये न्याय यात्रा आज इसीलिए निकला था कि इनसे हमको न्याय की उम्मीद थी और हम तो यही मांग चाह रहे हैं कि इनसे हमको न्याय पूरा मिले। प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन से ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों के आर्थिक स्थिति हो रही है मजबूत। समीपस्थ ग्राम चंदखुरी में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उक्त योजना का लाभ ग्रामीण पशुपालक ले रहे हैं। दुर्ग ब्लॉक के चंदखुरी ग्राम पंचायत में गोधन न्याय योजना श्री सिंधुजा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित की जा रही है, जो कि गोबर की खरीदी व किसानों को लाभ पहुंचाने व स्वयं लाभ अर्जित करने के मामले में दुर्ग ब्लॉक में अग्रणी स्थान रखता है। इस संबंध में महिला स्वयं सहायता समूह के सेवारत सदस्यों से ग्रैंड न्यूज ने बात की एवं उनसे गोधन न्याय योजना से हो रहे लाभ एवं वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में जाना। गोधन न्याय योजना के बारे में इस योजना की नोडल अधिकारी अर्चना रानी जग्यार ने बताया कि अब तक यहां 4,20,000 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। 985 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया गया है, जिससे समूह को 5 लाख का लाभ अब तक हुआ है। हमन हाँ श्री सिंधुजा स्वयं सहायता समूह से हन, हमन हाँ 12 सदस्य हन। हम मन हाँ वर्मी खाद बनाए के काम करत हन गौठान में। हमन ला ग्राम सभा, हमारे गांव के जो ग्राम सभा होते ना पंचायत में, वहीं से और कृषि विभाग के माध्यम से हमन ला ट्रेनिंग भी दिएगी से एक काम के बारे में पूरा एक ठो बताई से हमन ला। हमारे यहाँ गोबर खरीदी करेगी से जिला हमन हाँ डायरेक्ट टंकी में डाल के
में डीकम्पोजर डाले हन। और डीकम्पोजर डाले से हमारा गोबर जल्दी जल्दी सड़े इससे भी और बहुत जल्दी ठंडा हो गए। फिर ओकर बाद हमन ओमे केचुआ भी छोड़े हन। केचुआ जो छोटे छोटे केचुआ अंडा है एमन ला छांट के ओमे हमन हाँ पसिया में बेसन मिला के ओकर ऊपर छिड़काव करे हन। हाँ, ओकर से हमार केचुआ मन जल्दी जल्दी बढ़ी से और करीब दो महीना के अंदर हमार खाद बन के तैयार हो गए। एला करीबन 1 महीना मतलब 2 महीना में तैयार हो जाते हमार खाद है। एक प्रक्रिया ऐसे है कि हमारे यहाँ जब गोबर खरीदे होते तो डायरेक्ट टंकी में लान के डालते, तो ओमे हमन डीकम्पोजर डालथन लगातार 15 दिन तक। ओकर से का है गोबर हमार जो है वो ठंडा होते और केचुआ भी परेशानी नहीं हो। ओकर बाद में हमन हाँ पसिया मतलब केचुआ छोड़थन, ओकर बाद में हमन हाँ पसिया और जो दाल के पानी है ओला में डालथन। ओकर से का है कि केचुआ अच्छा खाते और बड़े होते ओकर से और जल्दी हमार खाद तैयार होते। ओकर बाद हमन हाँ ओकर ऊपर में जो खाद है ओकर ऊपर में हमन हाँ मतलब बोरा ढकथन गिला करके, ओकर से जल्दी तैयार होते हमार खाद है। हम लोग यहाँ 2 साल से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम श्री सिंधुजा स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसको हमारे कृषि विभाग की तरफ से प्रशिक्षण इन लोग को दिया जाता है। हर एक्टिविटी हमारे निगरानी में ही होती है। डीकम्पोजर बनाना, और जब भी गोबर खरीदते हैं हम लोग यहाँ 4,20,000 किलो गोबर खरीदी हुई है, जिससे 985 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया गया है और हमारे समूह को 5 लाख का लाभ हुआ है। तो हम लोग जैसे गोबर खरीदी करते हैं उसके बाद से लेकर उसमें डीकम्पोजर से डालने से लेकर टैंक में डालने से और हर एक्टिविटी हम लोग अपने निगरानी में ही करवाते हैं। उसके बाद यहाँ समूह में केचुआ उत्पादन का कार्य भी चल रहा है। इसमें ये लोग 20 क्विंटल केचुआ उत्पादन करके बेच चुके हैं, जिससे उन लोग को 2.5 लाख का लाभ हो चुका है। और आगामी चल के यहाँ पे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और गोबर से पेंट बनाने की विधि और गोबर गैस, ये सब का प्रोजेक्ट है जो निरंतर चल रहा है, कार्य प्रगति में है। बाड़ी का कार्य चल रहा है। चारागाह में अभी हम लोग का नेपियर लगा है, ओट्स लगा हुआ है, पैरा कलेक्शन का काम चल रहा है। ये लगातार एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। और जो हमारा वर्मी खाद बनता है उसको सोसाइटी के माध्यम से किसानों को दिया जाता है और नर्सरी में हॉर्टिकल्चर वाले भी ले जाते हैं। जो किसानों को केसीसी के माध्यम से दिया जा रहा है वो अपनी ज़मीन में डालते हैं और उसकी उर्वरकता क्षमता बढ़ता है। अभी वर्मी कंपोस्ट का हम लोग ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसको डीएपी का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है। डीएपी की जगह में हम लोग वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई मिट्टी को हानि नहीं होता और मिट्टी कड़ा नहीं होता। इससे मिट्टी बहुत सॉफ्ट होता है और इसकी उर्वरता क्षमता बढ़ती है। इसमें ज़मीन पोला होता है, छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं पोला होता है, मतलब इसमें एयरेशन ज़्यादा होता है और हम आसानी से इसमें से जो पौधा है वो खाना अपटेक कर सकता है, खाना ले सकता है, आसानी से उपलब्ध होकर जड़ में मजबूत बनता है पौधा, जड़ को आसानी से खाना पहुंच सकता है। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही उपयोगिता है, इसकी बहुत ही उपयोगी है किसान के लिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम के क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी के तहत एक किसान के जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध रूप से रास्ता बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी शिकायत सक्षम अधिकारियों से की गई है।
प्रशासन के द्वारा रास्ता बनाने के इस कार्य को गलत मानते हुए स्टे ऑर्डर दे दिया गया, परंतु ऑर्डर के बाद भी अन्य व्यक्ति तेजी से किसान के खेत पर रास्ता बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह रास्ता बनाने का कार्य बेहद गोपनीय रूप से करते हैं, साथ ही प्रशासनिक आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी किसान के रिश्तेदारों ने मीडिया को कुछ इस तरह से दी। सर, जमीन स्वामी श्री जितेंद्र साहू स्वर्गीय पिता झाड़ूराम साहू जी की ज़मीन है और इसमें 24/1/2022 में राजकुमार रावते द्वारा अवैध रूप से मलमा डालने की कोशिश की जा रही थी। इसमें मनाही करने पर वो हमें डरा धमका के हमारी बातों को ना सुनते हुए फिर से ये मलमा डालना चालू किया, जिसकी कंप्लेन हमने थाना प्रभारी टीआई साहब को दी। टीआई साहब ने फिर इसमें कहा कि इसमें पहले आप स्टे लेके आइए। हमें स्टे लाने के लिए एडीएम मैडम के पास गए। एडीएम मैडम हमको स्टे प्रदान करवाई तहसीलदार द्वारा। तहसीलदार साहब पटवारी जी को भेज के यहाँ पे मुआयना करवाए कि ज़मीन में कितना मलमा डल चुका है। तो ज़मीन में मलमा 18 फीट चौड़ा और 200 फीट लंबा था। उसके बाद रातों रात फिर से ये करीबन 600 फीट अभी लंबा मलमा और डाल दिया गया है। इसकी जानकारी हम एसपी साहब को और एडीएम मैडम को फिर से जाके दिए हैं और इसके बाद भी वो ना शासन से डरता है ना पुलिस से डरता है और बोलता है कि मैं ये करते रहूँगा जब तक मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए। और हमें अपने परिवार की भी डर रहती है। हम रात में यहाँ पे आके चौकीदारी करते हैं। 10 बजे 11 बजे रात तक हम रुकते हैं। उसके बाद वो 12-1 बजे 2 बजे आता है और काफ़ी लोगों के साथ आता है। हम घर परिवार वाले डर के मारे अपने घर में जाके रह लेते हैं। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? सर, हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि जो भी हमारी फसल नुकसान हुई है और जो भी अवैध रूप से किया जा रहा है, किसी ज़मीन मालिक के पैतृक ज़मीन को कोई ऐसे हड़प नहीं सकता। माननीय भूपेश जी की सरकार में ये तो मुमकिन वाली बात ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी भी एक कृषक परिवार से हैं और कृषक की मेन आवक का जरिया एक भूमि ही होता है। किसान के लिए भूमि ही उसकी माँ, उसका बाप, उसका परिवार होता है और भूमि को ही अगर कोई छीन ले तो हम किसके पास जाए और किसके न्याय की बात करें। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता में बिकने वाले संबोधन को लेकर महिला मोर्चा ने विरोध स्वरूप प्रियंका गांधी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान उत्तर प्रदेश में हो रही प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी के द्वारा संवैधानिक आधार पर बच्चों को बिकनी पहनकर स्कूल आ सकते हैं, देश में कई राज्यों पर इसका विरोध हुआ। इसी कड़ी में दुर्ग जिला महिला मोर्चा के दौरान इस विषय पर प्रियंका गांधी का पुतला दहन महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उपासना चंद्राकर के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड के पास किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला कार्यालय मंत्री नीरज पांडे, IT सेल जिला संयोजक राजा महोबिया, मंडल भाजपा अध्यक्ष लोकेश बघेल, महिला मोर्चा जिला महामंत्री स्वरूप लता पांडे, युवा मोर्चा जिला महामंत्री गौरव शर्मा, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमुद बघेल भी उपस्थित रहे। पुतला दहन को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष उपासना चंद्राकर ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। हिजाब विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी के द्वारा स्कूली बच्चों को बिकनी पहनकर आने वाले संबोधन को लेकर महिला मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आकाशगंगा सुपेला रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। रेलवे ट्रैक में बड़ी बड़ी गिट्टियों को बिछा दिया गया है, जिससे आवाजाही करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन के समक्ष कई बार इस बाबत पत्राचार करने के बाद भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। रेलवे क्रॉसिंग में ट्रेन के आने या जाने के समय फाटक को बंद कर दिया जाता है। उस समय छोटे वाहन चालक अपने वाहन को लेकर पार कर जाते हैं। वहीं यातायात के नियमों का इस दौरान अवहेलना करते हुए देखा जाना आम बात हो गई है। आज ऐसा ही माजरा देखने को मिला। शराब के नशे में मदमस्त एक पुलिसकर्मी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद लहराते हुए आया और नियमों की अवहेलना करते हुए बंद क्रॉसिंग से बाइक निकलवा कर चलता बना। इस दौरान क्रॉसिंग में गलत साइड में बाइक लेकर खड़े हो जाते हैं, जिससे क्रॉसिंग खुलते ही वाहन चालक तेज गति से निकलने की मानसिकता से दूसरे परिवहन कर रहे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं।
फाटक के क्रॉस करने के समय किस तरीके का असुविधा महसूस होती है? पहली बात तो ये जो रोड है, ये जो बनाया हुआ है हमेशा टूटा रहता है जी। और जब देखो तब इसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे रहते हैं। अच्छा जी। हर 10-15 दिन में रिपेयरिंग करते हैं लेकिन होता नहीं है, ये करके छोड़ देते हैं गिट्टियाँ उट्टियाँ। और दूसरा क्या है, वो नेक्स्ट विपरीत दिशा में गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से निकलने वाला जो आदमी है वो आगे जा नहीं सकता, उसमें एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता है। और पत्थर के चलते एक दूसरे में गाड़ी टकराती है, गिरने का चांस रहता है, दुर्घटना होने का पूरा चांस रहता है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बलकार सिंह भुट्टी। व्यवसाय करते हैं और कितने बार आपको ये फाटक क्रॉस करना पड़ता है? मैं विलेज स्टील प्लांट में सर्विस करता हूँ। जी जी। और करीबन 1-2 दिन के बाद आना ही पड़ता है, क्योंकि आकाशगंगा मार्केट में हर चीज़ परचेस करने के लिए आना पड़ता है। क्रॉसिंग के समय आपको किस प्रकार से असुविधा नज़र आती है? भीड़ हो जाती है और फिर वो गिट्टी जो बिछी हुई है उसको थोड़ा सा और प्लेन रहता तो फिर अच्छे से क्रॉस कर पाता है। और जैसे अपोजिट साइड में खड़े होके जो लोग जाते हैं और बीच में टकराव होता है, उस बारे में क्या कहेंगे? वो वैसे नहीं करनी चाहिए, उसके लिए कोई एक पर्सन रहना चाहिए जो उनको एडवाइस दे कि आप इस टाइम ऐसे मत, मतलब अपोजिट साइड से ऐसे रेलवे पार मत कीजिए, क्रॉसिंग मत कीजिए। आपका शुभ नाम? आप व्यवसाय करते, कोई जॉब करते? कितने बार दिन में आना जाना लग रहता है? मेरा मैं रामनगर इंदिरा गांधी स्कूल में जाती हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ तो मैं ये एवरीडे देखती हूँ, ये प्रॉब्लम्स होती है। तो दिन में 2 बार आपको इस जगह से आना पड़ता है, तो दिन बार 2 बार आपको असुविधा महसूस होती है। किस प्रकार से असुविधा नज़र आती है इस फाटक क्रॉसिंग में? क्रॉसिंग में अगर दोनों साइड से क्या क्रॉस होते हैं, एक साइड दोनों का लेफ्ट राइट लगा हुआ है, लेकिन लेफ्ट राइट से नहीं होते, अपने साइड से क्रॉस होना नहीं होते हैं, दोनों साइड से क्रॉस होते हैं। उसके कारण बीच रेलवे ट्रैक में जाम की स्थिति हो जाती है, उसके बहुत मतलब कठिनाई होता है। क्या व्यवसाय क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक प्लांट में हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। अमेरिका से बेबी अमायरा को 55,000 रुपए की सहायता राशि मिली, जिससे अब बेबी अमायरा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी और आम बच्चों की तरह ही खेल कूद सकेगी। रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था भिलाई छत्तीसगढ़ की संरक्षिका छत्तीसगढ़ की बिटिया विभाश्री साहू न्यूयॉर्क अमेरिका निवासी को संस्था की अध्यक्ष सुश्री शांता शर्मा द्वारा बेबी अमायरा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली कि बेबी अमायरा, जो कि सुपेला भिलाई में अपने माता के साथ रहती हैं, जन्म के समय डिलीवरी में कुछ समस्याओं के कारण बेबी अमायरा का बायां हाथ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि फिजिकल थेरेपी के द्वारा बेबी अमायरा का हाथ ठीक हो सकता है। चूँकि बेबी अमायरा के माता पिता आर्थिक रूप से इसका इलाज कराने में असमर्थ थे, इसीलिए संस्था की संरक्षिका के माध्यम से नॉर्थ अमेरिका साहू एसोसिएशन तथा ऑल अमेरिका छत्तीसगढ़ी ग्रुप के द्वारा 55,000 रुपए का सहयोग राशि भेजी गई। यह सहयोग राशि चेक के माध्यम से रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था भिलाई छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष शांता शर्मा व जिला कलेक्टर द्वारा बेबी अमायरा की माताजी को सौंपी गई। मीडिया को जानकारी देते हुए रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था की लीगल एडवाइजर सुशीला यादव अध्यक्ष शांता शर्मा कुछ इस तरह से जानकारियां दी। बेबी अमायरा के लिए 55,000 रुपये का चेक आया था। उसके लिए नॉर्थ अमेरिका साहू एसोसिएशन तथा ऑल अमेरिका छत्तीसगढ़ी ग्रुप के द्वारा जो 55,000 रुपये सहयोग दिया गया है, और ये जो राशि आई है रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था भिलाई के माध्यम से, तो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष शांता शर्मा द्वारा बेबी अमायरा को प्रदान किया गया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। ऐसी ही हमारी संस्था को हमेशा सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। बेबी अमायरा एक निर्धन परिवार से थी, और जिसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक आवाज़ उठाए थे कि बेबी अमायरा को हेल्प कर दिए मदद के सिर्फ 2 हाथ करके। तो संस्था की हमारी विभाश्री साहू जी जो न्यूयॉर्क में रहती हैं, उन्होंने मदद के 2 हाथ बढ़ाए, और अमेरिका की जो और भी ग्रुप संस्था ऑल इंडिया अमेरिका संस्था, नॉर्थ अमेरिकन साहू एसोसिएशन की ओर उन्होंने इस बच्ची का ऐड को डाला, और वहाँ से जो हेल्प मिला उनके लिए मैं कोटि कोटि सभी भारतीय भाइयों को और बहनों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 55,000 रुपये दान राशि हमारी संस्था के अकाउंट में दिया और हमने इस बच्ची को आज दिया। किस तरह की बीमारी से पीड़ित है अमायरा का बाय बर्थ एक गर्दन का नस दबा हुआ है, जिसका फिजियोथेरेपी चल रहा है।
तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर 10 महीने इसका कंटिन्यू इलाज चलेगा तो बेबी का जो हाथ जाम है वो ठीक हो जाएगा करके। तो ये राशि शायद इतना है कि इसका 10 महीने का इलाज पूरा करके बेबी अमायरा को ठीक कर देगा। वहीं बेबी अमायरा की माताजी दीना रंगारी ने संस्था का दिल से आभार व्यक्त किया। और मैं तहे दिल से विभाश्री साहू जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटी के इलाज के लिए वहाँ के भारतीयों से अपनी संस्था की तरफ से उन्होंने मेरे बेटे के लिए बहुत मदद की है। तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और रूपाली गुड़ी महतारी बहुत देसी संस्था की तरफ से शांति दीदी को धन्यवाद कि उन्होंने पूरी संस्था की तरफ से उन्होंने मेरी बेटी के लिए दिए हैं। इस सराहनीय कार्य के लिए जिला कलेक्टर ने संस्था का धन्यवाद दिया और कहा कि इस छोटी सी मदद से बेबी अमायरा स्वस्थ हो जाएगी। रूपाली महातारी गुड़ी संस्था और उनके संरक्षक विभाश्री साहू मैडम द्वारा संस्था के माध्यम से जो नीडी लोग हैं उनको उनमें से एक बेबी अमायरा के लिए आज उन्होंने मदद किया है। बेसिकली ये एक नेचर है कि जिसमें हम लोगों को मदद करते हैं कोई किसी मुसीबत के समय में। तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे इस प्रकार से स्टेप्स लिया है। समाज सेवी संस्थाएं अगर इस दिशा में काम करेगी, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं इस दिशा में काम करती है, तो इससे डेफिनेटली लोगों को मदद होगी। फिलहाल इस छोटी सी मदद के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से संस्था ने गुहार लगाई थी और इसे अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने देखा और बच्ची की मदद के लिए उन्होंने सहायता राशि के रूप में 55,000 रुपए का चेक भिजवाया, जिससे अब बेबी अमायरा स्वस्थ हो जाएगी और आम बच्चों की तरह ही जीवन व्यतीत कर सकेगी। ग्रैंड न्यूज भी संस्था के द्वारा किए गए नेक कार्य के लिए सभी सदस्यों को बधाई देता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आजाद मार्केट रसाली में आम जनता व दुकानदारों की समस्या के निवारण के लिए वार्ड पार्षद जहीर अब्बास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। उनकी मान्यता है कि इससे क्षेत्र की जनता से उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध बना रहेगा और समस्याओं का निराकरण संभव होगा। रिसाली आजाद मार्केट को सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के लिए व लोगों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए वार्ड पार्षद जहीर अब्बास द्वारा रोजाना सफाई कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके लिए पार्षद द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9993966074 भी जारी कर दिया गया है, जिसके जरिए लोग अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमें समस्याओं के निराकरण कराने चुना है, इसलिए हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने यह सुविधा दिए हैं। अभी हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर हम सफाई पे ध्यान दे रहे हैं। नाली की सफाई हुई या फिर अपने जो कुछ खाली ग्राउंड पड़े हुए हैं जिसमें लोग नेसेसरी का कचरा ला के डाल देते हैं, उसको साफ करा रहे हैं। और मार्केट की स्वच्छता पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है अपने पार्षद के तरफ से भी और नगर निगम के आयुक्त के तरफ से भी। अब एक वार्ड का पार्षद होने के नाते मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं और अपने मार्केट के सभी व्यापारी बंदियों से भी अपील किया हूं और घर घर जाके हम लोग बोल भी रहे हैं कि स्वच्छता बनाए रखें और जहां पे भी हम लोग को कचरा दिख रहा है या फिर थोड़ा सी भी गंदगी दिख रही है कहीं पे भी, तो हम लोग उसको सफाई करवा रहे हैं प्रॉपर। निगम से भरपूर सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, उसमें कोई कमी कमिश्नर साहब नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे महापौर मैडम नहीं छोड़ रही हैं। और हमारे क्षेत्र में जितने भी जगह पे कचरा है जब हम उनको बोलते हैं उठाने के लिए तब उठाते हैं और इसी तरह का सहयोग हम लोग पे बनाए रखें जिससे हम अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाए सकेंगे। मार्केट को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर आज ही लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से जो भी लोगों को परेशानी होगी उसको हमसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग साफ़ सफाई हुआ, कोई अननेसेसरी परेशानी उनके ऊपर आती है तो उसमें हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग हर जनता के साथ मिल के और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वार्ड सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे। अभी तो डस्टबिन रखवाने की 2-3 जगह बात की गई है बड़ी, जिसमें लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, जो कि ना फेंकें। हर एक वार्ड के इंटर्स में भी एक डस्टबिन रखवाया जाएगा। कभी गाड़ी वाला नहीं आ पाया जो कचरा उठाता है तो वो लोग उसमें डाल देंगे, इधर उधर ना फेंकें। इसके लिए अभी कमिश्नर साहब से आज मैं बात करूँगा और उसको रखवाऊँगा। आज़ाद मार्केट में एक सार्वजनिक शौचालय है जिसकी देखरेख नहीं की जा रही थी, लेकिन अभी पार्षदों के द्वारा मिल के बोला गया तो उसकी साफ़ सफाई कराई जा रही है। और एक और
शौचालय बनाने का मांग यहाँ पे व्यापारी बंधु कर रहे हैं, जिसके बारे में भी मैं कमिश्नर साहब से आज बात करूँगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सोमवार रात को रिसाली में पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाली छात्रा ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतका की सहेली ने फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने जांच की। प्रगति नगर रिसाली में पीजी में रहकर पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही 22 वर्षीय छात्रा दीक्षा समुद्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से पुलिस को मिले सुसाइडल नोट में मृतका ने पारिवारिक परेशानी का उल्लेख किया है। नेवरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कल शाम को सूचना आई कि एक पीजीडी से पढ़ने वाली लड़की ने अपने पेइंग गेस्ट हॉस्टल में सुसाइड कर लिया है। उसी पर से पुलिस वहां पर पहुंची तो देखा कि बच्ची जो है पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। बच्ची बचेली छत्तीसगढ़ के रहने वाली थी। यहाँ पर पीजीडी से का कोर्स करने के लिए पेइंग गेस्ट ग्रुप में रह रही थी। और अभी जो हमको घटनास्थल पर सुसाइड नोट मिला है, उसमें स्पष्ट रूप से तथ्य स्पष्ट नहीं है कि किस बात को लेकर बच्ची ने आत्महत्या की है, लेकिन हम जांच में लिए हैं और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ग्रैंड न्यूज़ में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज से सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसके विरोध में समस्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर संविलियन की मांग की। जिला मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे यह सभी चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से अपनी सेवा हॉस्पिटल को दे रहे थे। लेकिन कॉलेज का अधिग्रहण होने के बाद समस्त कर्मचारियों को निकाल दिया गया है व उनका पिछला वेतन भी नहीं दिया गया है, जिससे सभी कर्मचारी काफी परेशान हैं और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पर बाध्य हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है और सभी कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया जाता, तो आगामी दिनों में समस्त कर्मचारी सीएम हाउस के समक्ष धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। मीडिया ने जब निकाले गए कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। समस्या है कि 5 महीना से हम लोग खाली पीली भूखा बैठे हैं मैडम। अगर हमारा बात सीएम तक भी जा चुका है, सब स्वास्थ्य मंत्री के पास में भी जा चुका है और हमारे यहाँ 2 तारीख से अमरन अनशन में बैठा हुआ था मिस्टर सुमित परघनिया जी ने। उसके बाद में यहाँ से खबर दिया गया कि स्वास्थ्य सचिव ने ये बोला कि भाई आप अमरन अनशन को तोड़िए, हम आपका आगे कार्रवाई और जो भी है जितने लोग हैं आप 101 का हम लोग उसका समाधान करेंगे। और आज इस समाधान के लिए इधर आए हैं, कहाँ कलेक्टर ऑफिस में, तो वो फाइल अभी तक खसका नहीं है, यहाँ से निकला नहीं है। उसके बाद ईएलसी ऑफिस में भी गए, हम लोगों का जो रोज़गार जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाया।
मतलब कलेक्टेड रेट से भी हम लोग उनको जो कम दे रहे थे वो भी नहीं दिया, उसका भी हम लोग ने फाइल बना करके दिए हैं, उसका भी कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिए। मैनेजमेंट से इन लोगों का आपस में क्या बात चलता है, बोलता हम 1 साल का देंगे करके, और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम सीएम के बंगले के पास में हम लोग एकदम जीना और मरने की धारणा देंगे, भले चाहे कोर्ट में डाल दे, चाहे लाठी से गोली चला दे। कहाँ के कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के पूरे हम लोग निकाला हुए कर्मचारी हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 101 लोग हैं। हम लोगों को किसी प्रकार का सूचना भी नहीं दिया कि आप लोगों को हम निकाल रहे हैं या कुछ देंगे करके। उन्होंने क्या किया, पहले धीरे से जो पंचिंग मशीन निकाल दिया, पंचिंग मशीन निकालने के बाद में हमारे अटेंडेंस रजिस्टर निकाल दिया। उसके बाद में सितंबर 3 तारीख को वहाँ पर डीन और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये लोग सब आकर के बैठ गए। बैठने के बाद धीरे से बोले आप लोग बाहर जाइए। किसी प्रकार का हम लोगों को उस समय से सितंबर महीने से हम लोगों को कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग आज तक भूखे और ऐसा चल रहा है। कोई मतलब मार्केट में हम लोग को कोई अनाज भी देने के लिए तैयार नहीं है। 5 दिन पहले हम लोगों ने पत्र दिया था उस हिसाब से कि मुख्य सचिव ने आप लोगों से पत्र मांगा है करके, दस्तावेज मांगे है करके। हम लोग आज पता करने आए थे कि 5 दिन हो गया, दस्तावेज यहाँ से आगे गया कि नहीं गया। तो यहाँ आके पता किए तो पता चलता है कि अभी भी दस्तावेज वहीं के वहीं टेबल में रखा हुआ है, आगे नहीं गया है। ये हम एडीएम से भी और एसडीएम से भी मैडम नुपुर पन्ना राशि से भी मिले और मुकेश रावटे से भी मिलने गए थे। वो अभी नहीं है पर वहीं जमा किए थे हम लोग। तो कुल मिला के 5 लोग 4 अधिकारी यहाँ लोग बैठे थे। पद्मनी भोई भी थी जो चंदूलाल चंद्राकर का विशेष अधिकारी बन के आई है, और एडीएम नुपुर पन्ना राशि था, मुकेश रावटे भी थे और एक और एसडीएम। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम अब इसको कागज़ को पहुँचा देंगे, जबकि उस दिन आमरण अनशन उठाने के दिन में इतना त्वरित कार्रवाई कर रहे थे मानो ऐसा कि जमीन आसमान लटक रहा है। तो उससे ऐसा लग रहा था कि तत्काल हमारी कागज़ को भेजा जाएगा राज्य सरकार के पास। लेकिन आज आने पर पता चल रहा है कि कितने धीमी गति से, अगर नहीं आते आज तो शायद पता चलता है कि वो जाता कि नहीं जाता। अभी भी जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी संशय की स्थिति है। परंतु बहुत ही उदास है कि ऐसी कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है कि बिल्कुल टेबल से उस टेबल में नहीं खा सकता। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। साल 2019 में देश में हुए पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। शहीदों की याद में शहर के युवाओं ने शहादत को याद किया और भिलाई स्थित स्मृति नगर के रंगा तालाब में श्री शंकराचार्य कॉलेज के छात्रों ने 3000 दीपक जलाकर देशभक्ति का संदेश दिया। भिलाई के सैकड़ों युवाओं ने एक शानदार पहल की है और स्मृति नगर के तालाब के किनारे एक साथ 31,000 से अधिक दिए प्रज्वलित कर इन युवाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि के माध्यम से युवाओं ने जहां स्थानीय युवाओं को भारत माता की सेवा में सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं नौजवानों में देश प्रेम का जज्बा जगाया। शहीदों की याद में दिए जलाए हैं। ये दिए पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी अलग पहचान रखते हैं क्योंकि ये गोबर और मिट्टी से बने हुए दिए हैं। एक और जहां आज का युवा आज के दिन को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, कुछ युवा अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर भटक रहे हैं। वहीं ये भिलाई के सैकड़ों युवा देशभक्ति की अलख जगा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भिलाई के सभी वरिष्ठ नागरिक व प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने युवाओं को इसके लिए बधाई दी व उन्हें देश की सेवा में आने, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी जैसे फोर्स में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। छात्र रोहन सिंह ने कहा कि देश सेवा में भले ही हम बॉर्डर पर केज नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर पर ही रहकर उनके लिए जरूर दुआ कर सकते हैं। रोहन ने कहा कि उनकी इस टीम पिछले 2 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष देश में 21,000 दिए जलाए और इस वर्ष इसकी संख्या 31,000 तक पहुंच गई है। अगले वर्ष इस कार्यक्रम को वे और भी बड़े स्तर पर करेंगे और पूरे शहर को जोड़ेंगे। भैया 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, जहां देश के हमारे वीर जवान देश की सुरक्षा करते करते शहीद हो गए थे। तो उस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि देश के हमारे जो वीर जवान हैं जो देश की सुरक्षा करते करते शहीद होते हैं, हम उनके लिए क्यों ना एक छोटा सा कार्यक्रम करें और उनको दिए जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो हमने पिछले साल से इसकी शुरुआत की। हमने पिछले साल 21,000 दिए जलाकर हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और इस वर्ष हमने 31,000 दिए जलाकर हमारे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहाँ के लगे थे, कितने थे, कोई समिति?
जी, हम शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी के सभी छात्र मिलकर इस कार्यक्रम को किए हैं और एक संदेश ये देना चाहूँगा सभी छात्रों को कि 14 फरवरी को बहुत से छात्र जो युवा हैं, छात्र और छात्राएं, वो सब वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे हमारी परंपरा कहीं से रही नहीं। वैलेंटाइन डे विदेशी परंपरा है और हम विदेशी परंपरा को क्यों अपनाएं? हम क्यों ना 14 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाकर हम एक ऐसा इस कार्यक्रम को बड़ा स्वरूप दें कि विदेशों में भी यह शहादत दिवस मनाया जाए। क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाकर कैडबरी और डेयरी मिल्क खरीद कर उस पैसे को वेस्ट करने से अच्छा है कि शहीदों के नाम पे या शहीदों के लिए कुछ सहयोग किया जाए देश के प्रति। दिए जलाकर या शहीदों के लिए कुछ चैरिटी ट्रस्ट बनाकर कुछ ना कुछ शहीदों के लिए कुछ कार्यक्रम करके शहीदों का हौसला बुलंद करना चाहिए और इस हौसला को इतना बुलंद होना चाहिए कि यह हौसला पूरे विश्व भर में डंका बज के सारे देश में शहीद दिवस 14 फरवरी को मनाया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले के अंतागढ़ के समीप कोसरोंडा गांव के पास सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में सशस्त्र सीमा बल के 3 जवान घायल हो गए, जिसमें से एक जवान को रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल एयरलिफ्ट से लाया गया और 2 जवानों को क्रिटिकल होने के कारण भिलाई में ही शिफ्ट किया गया, जहां भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में दोनों जवानों का सफल इलाज किया गया। एसएसबी के घायल जवान के डिस्चार्ज होने पर एसएसबी के डीआईजी सुधीर कुमार व उनके साथ आला अधिकारी स्वयं के शंकर को लेने भिलाई पहुंचे। वहीं स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय गोयल भी डॉक्टर दीपक वर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारी ने बताया कि घटना रावघाट थाना क्षेत्र के पटकल बेड़ा गांव के पास की है, जब एसएसबी की 33वीं बटालियन की एक टीम रेलवे लाइन सुरक्षा ड्यूटी के लिए निकली थी। कोसरोंडा गाँव में स्थित अपने शिविर के पास जंगल की घेराबंदी कर रहा था, तब नक्सलियों ने एक आईईडी विस्फोट कर दिया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। घायल जवान को रायपुर और भिलाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसबी की 2 बटालियन 33वीं और 28वीं को 2016 से जिले के तड़ोकी और रावघाट क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्माणाधीन दलीराजरा बालोद जिला रावघाट कांकेर रेलवे परियोजना की रखवाली के लिए तैनात किया गया है। देखिए, जवान को सिर में चोट लगी थी, ब्लास्ट इंजरी हुआ था, उसके कारण जवान के सिर में ब्लीडिंग हुआ था। फेस की पूरी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी और उसकी आइज़ में इंजरीज हुआ था। आपका जो प्रश्न का पहला पार्ट ये था कि रामकृष्ण में ना ले जाके या रायपुर में ना ले जाके स्पर्श में क्यों लाया गया। स्पर्श अस्पताल की टीम ने जो विगत 8 वर्षों में जिस तरह का काम किया है समाज के लिए, उसके कारण समाज में एक भरोसे का जो वातावरण बना है और जिस तरह से मरीज यहाँ से ठीक होके गए हैं, उसके कारण डीआईजी साहब को या उनकी टीम को लगा कि स्पर्श जो है ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था उस पर्टिकुलर टाइम में और यहाँ टाइम रहते जो है जवान को ज़्यादा अच्छे से केयर किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। सेकेंड पार्ट जो आपने पूछा कि इंजरीज़ किस तरह की थी, इंजरीज़ में हेड इंजरीज़ हम कहते हैं उसको EDH HDH था, फेशियल इंजरीज था उसको मल्टीपल फेशियल बोन जैसे मैक्सिला और जाइगोमा फ्रैक्चर था और आइज़ में इंजरी था। इस तरह के मरीज़ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि त्वरित उसको इलाज मिले। मरीज़ का ऑक्सीजनेशन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रह सकता है वो रहे। इस मरीज़ को लगातार मुंह और नाक से ब्लीड हो रहा था। ये ब्लीडिंग कभी कभी सांस के रास्ते में जाने के कारण सांस का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ब्रेन का जो फंक्शन है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। तो जब मरीज़ को हमने रिसीव किया तो सबसे पहला जो काम किया, जो गोल्डन हमको टीचिंग भी दी जाती है, उसके एयरवे को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन किया और इमीडिएटली मरीज़ को CT स्कैन करके उसका ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन जो हमारे न्यूरो सर्जन है डॉक्टर आदर्श त्रिवेदी साहब, उनके नेतृत्व में किया गया और जो ब्रेन की सर्जरी थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। उसके बाद मरीज़ को ICU में रखा गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, ब्लड की ज़रूरत थी ब्लड दिया गया, बाकी जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट था दिया गया और उसके बाद जो है उसको प्लास्टिक सर्जरी किया गया और आई का सर्जरी करके आज मरीज़ जो है पूरी तरीके से ठीक है, चल फिर बोल रहा है, बात कर रहा है। ब्लास्ट इंजरी वाले जो पेशेंट रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी दिमाग के भीतरी हिस्सों में पहुंच जाती है। इस मरीज़ के सिर में भी कुछ छर्रे भी घुस गए थे, जो कि बताता है कि ब्लास्ट इंजरी काफ़ी सीरियस टाइप की थी। तो साथ में स्कल में फ्रैक्चर भी था। तो ये मरीज़ बहुत चैलेंजिंग केस था, नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूरो सर्जरी बट इन्फेक्शन ना हो, मरीज़ सकुशल हम बाहर निकाल लें, ये हमारे लिए चैलेंज था। और
हमारी टीम में एक फिजिशियन डॉक्टर लिजो डेनियल, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल बनाने में, एंटीबायोटिक देने में और दूसरे उसके रक्तचाप मेंटेन करने में, और हमने मरीज को सेव किया। ठीक, उल्टी आती है तो स्पर्श की टीम किस तरह तैयार रहती है? 24 घंटे कैसे तैयारी रहती है आप? देखिए, हमने एक तरह से ट्रेंड सेट किया है, एक नई परंपरा बनाई है, क्योंकि अभी तक जो परंपरा थी वो रायपुर के बड़े अस्पतालों में जाने की थी जवानों को लेकर, लेकिन इस केस के माध्यम से स्पर्श ने ये साबित किया है कि इस प्रकार के केसेस को ठीक करने में स्पर्श अस्पताल भी उतना ही सक्षम है जितने दूसरे अस्पताल हैं। और हम चाहेंगे कि ये परंपरा आगे बने रहे और जो मरीज जो रायपुर से पहले भिलाई पहुंच सकते हैं उनको भिलाई लाकर उनको इलाज दिया जाए। स्पर्श हॉस्पिटल की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 1 महीने के भीतर गंभीर रूप से घायल जवान के शंकर का कठिन सर्जरी के माध्यम से इलाज किया और जवान की जान बचाई। जवान के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट आई थी और बहुत ही नाजुक स्थिति में स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 1 सप्ताह तक वेंटिलेटर आईसीयू में रहने के बाद जवान को डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस दौरान हॉस्पिटल प्रबंधन, डॉक्टर्स की टीम और डीआईजी के चेहरे पर खुशियां साफ देखने को मिली। घायल जवान की पत्नी भी स्वयं वहां मौजूद रही। डॉक्टर संजय गोयल व डॉक्टर दीपक वर्मा ने जवान के हॉस्पिटल आने से लेकर पूरे इलाज की जानकारी मीडिया को दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पुलवामा के शहीदों की याद में सोमवार को स्टील सिटी में जगह जगह दिए और कैंडल जलाकर शहादत को याद करते हुए पूर्ण स्मरण किया गया। एनएसयूआई के तत्वाधान में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकुंद राव, रिसाली निगम की महापौर शशि सिन्हा, सरिता, जितेंद्र साहू, एनएसयूआई के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र बाघमारे, पार्षद जमुना ठाकुर व एमआईसी सदस्य अनूप डे शामिल थे। 14 फरवरी और ये इतिहास में दर्ज है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ है और आतंकी हम लोग उससे हमारे सुरक्षाकर्मी उसमें शहीद हुए हैं और उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। 14 फरवरी को भारतीय सैनिकों को आतंकी संगठन द्वारा पूरे बस को बम के धमाके से उड़ा दिया गया था। इससे पूरा देश आंदोलित हो गया था। उसे ही याद करते हुए वार्ड 31 में पूर्व सैनिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व सैनिकों के द्वारा कैंप 1 में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों के साथ वार्ड 31 के आम वर्ग के लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए आहुति देने वालों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। इस दौरान विनोद सिंह, के बालाकृष्णा, अरुण कुमार, दिलीप कुमार, विनोद राव, श्रीकांत कन्हैया कुमार, रवि पटेल, मनोज चौधरी सहित अन्य वार्डवासी उपस्थित रहे। ये हमारे वीर जवान जो 14 फरवरी को शहीद हुए थे और 7 जवान हमारे हाल फिलहाल में अरुणाचल में लेबलॉन्ग में शहीद हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भूतपूर्व सैनिक संघ कैंप 1 एरिया इन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक और हमारे मोहल्लेवासी और कुछ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग आके हमको हमारे प्रोग्राम में आके हम लोग को गौरवान्वित किया और सहायता भी किया उन लोगों ने। और इस जगह हम लोग आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। इस जगह पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो वीर जवान शहीद हुए उनको हम बीच बीच में याद किया जाएगा। और कुछ हम लोग सोच के रखें जो हमारे आसपास के एरिया में जो लड़के लोग 10th 12th पास हैं उनको आर्मी या किसी भी फोर्स में जाने के लिए प्रेरित करें, उनको तैयारी करवाने का ये हमारा लक्ष्य है। कितने साल हो गए थे आपके सर्विस को और कितने सालों के बाद में आपने सर्विस से रिटायरमेंट? मैं 17 साल सर्विस सेना में करने के बाद रिटायर हुआ हूँ और सब हम लोग 17 को 18 ऐसे करके रिटायर हुए हैं और आगे भी मौका मिला तो देश का सेवा करेंगे। आपका शुभ नाम पर? मेरा नाम विनोद सिंह है। और भी आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ है बाला, दिलीप, मनोज, सब रिटायर ऑफिसर? सब रिटायर है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।